बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग के कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। जैसे हमारे पास एक डिस्टेंस की एग्जांपल है, उसके अंदर हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को ओवरलोडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ iostream डॉट। उसके बाद जी यूजिंग नेमस्पेस, क्लास का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्लास का नेम है जी डिस्टेंस। यहाँ पे दो मैं प्राइवेट डाटा मेंबर लेता हूँ, फीट्स, फ्लोट, इंचेस, और पब्लिकली एक मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फीड को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और इंचेस को भी कर देता हूँ 0 से। और इसको अगर मैं चेक करना चाहता हूँ EX07 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं व्यूअर्स यहाँ पे मेन का फंक्शन बनाता हूँ, और मेन के फंक्शन के अंदर मैं तो यहाँ पे मैं एक D1 का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इसको। तो इसका मतलब है कि मेरा कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली रन हो गया। एक मैं कंस्ट्रक्टर आपका समझ लें कि बाय पैरामीटर लेता हूँ, जिसके अंदर इंट f कॉमा फ्लोट इंचेस, कॉलन फीड्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ f से, और इंचेस को कर देता हूँ in से। तो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू सेंड कर देता हूँ 3,6.8। इसको दोबारा रन करते हैं। इसका मतलब है कि मेरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी सक्सेसफुली रन हो गया। वाइड डिस्प्ले, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट फीड्स इक्वल्स टू फीड्स कॉमा इंचेस इक्वल टू इंचेस, एंड लाइन कर देते हैं। और यहाँ पे मैं अगर व्यूअर्स D1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ, इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स अगर मैं रन करता हूँ, तो ये देखें फीट इज इक्वल टू 3 है और इंचेस इक्वल टू 6.8 जो है ना वो आ रहा है। अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना वो दोनों समझने के अप्लाई करता हूँ। मैं करता हूँ वाइड ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी फीड्स प्लस प्लस इंचेस प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यूअर्स सी आउट बिफोर प्लस प्लस, और इसी को मैं कर देता हूँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ले देता हूँ आफ्टर प्लस प्लस। आफ्टर प्लस प्लस से पहले मैं यहाँ पे करता हूँ जी प्लस प्लस D1, और उसके बाद D1 को यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। तो व्यूअर्स ये मेरी हो रही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना वो हो जाएगी। सेव करने के बाद रन करता हूँ।
तो ये देखें बिफोर इंक्रीमेंट फीट 3 है, इंचेस 6.8 है। आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, फीट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और इंचेस क्या हो जाएंगे 7.8 हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सी आउट D1 इक्वल टू और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें बिफोर आ जाएगा और उसके बाद आफ्टर इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा, D1 क्या आ जाएगा 4 है और इंचेस क्या आ जाएंगे 7.8 आ रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर मैं इसको करना चाहता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके लिए आ जाएगा वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस और यहाँ पे मुझे कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फीट्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और इंचेस का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे डिस्टेंस D2 यहाँ पे वैल्यू देते हैं 5 है, कॉमा 7.4 है और इसी तरह मैं यहाँ पे D2 की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा देता हूँ और एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। जिस तरह मैंने ये वाला मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं और इसी तरह मैं यहाँ पे भी मैसेज को डिस्प्ले कर देता हूँ। और इसको मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है तो D2 को मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाएगा D2 डॉट डिस्प्ले। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको देखे रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 7.4 आएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बिफोर D1 की जो वैल्यू है फीट 3 है और इंचेस 6.8 है, D2 की वैल्यू फीट 5 है, इंचेस 7.4 है और आफ्टर इंक्रीमेंट D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और इंचेस क्या हो जाएगी 7.8 हो जाएगी, 6 से 7.8 हो जाएगी। इसी तरह सॉरी यहाँ पे नीचे जो है ना ये D2 आएगा। इसी तरह अगर व्यूअर्स यहाँ पे D2 की वैल्यू की बात करते हैं 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और 7.4 से कितनी हो जाएगी 8.4 हो जाएगी। इस तरह व्यूअर्स अगर आपने इनको डिक्रीमेंट करना है तो आ जाएगा वाइड ऑपरेटर माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा फीट्स डिक्रीमेंट, इंचेस का भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर मैंने करना है पोस्ट डिक्रीमेंट उसके लिए आ जाएगा वाइड ऑपरेटर माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा इंट और यहाँ पे आ जाएगा फीट्स माइनस माइनस इंचेस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर मुझे लिखना पड़ेगा आफ्टर माइनस माइनस ये आ जाएगा डिक्रीमेंट प्री, ये आ जाएगा पोस्ट। इसको रन करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स D1 की वैल्यू 3 है, इंचेस की वैल्यू D1 में 6.8 है। इसी तरह D2 के अंदर फीट की वैल्यू 5 है और इंचेस की वैल्यू 7.4 है। अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं प्री और पोस्ट तो D1 की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी और इंचेस की वैल्यू 6.8 से 7.8 हो जाएगी। इस तरह D2 की वैल्यू अगर हम उसको एक दफ़ा और इंक्रीमेंट करते हैं तो ये कहते हैं 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और 7.4 से 8.4 आ जाएगी। अगर हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं प्री तो ये आ जाएगी 4 से 3 हो जाएगी और ये 7.8 से 6.8
8 हो जाएगी। इस तरह D2 की वैल्यू 6 से 5 हो जाएगी और इंचेस की वैल्यू 8.4 से 7.4 जो है ना वो हो जाएगी। तो अब व्यूअर्स अगर मैं इसका यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करता हूँ, डिस्टेंस D3, D4 के, और व्यूअर्स मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे करता हूँ जी D3 इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट D1 और यहाँ पे मैं करता हूँ D4 इक्वल टू पोस्ट इंक्रीमेंट ऑन D2। तो इसी तरह जिस तरह मैंने व्यूअर्स यहाँ पे D1 और D2 की वैल्यू शो की है, तो यहाँ पे मुझे D3 की वैल्यू शो करनी पड़ेगी और इसी तरह मुझे यहाँ पे D4 की वैल्यू को भी मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ। अब देखिए व्यूअर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसका इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, D3 को हो जाएगी। इस तरह इसमें क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू पहले साइन हो जाएगी D4 को और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू व्यूअर्स क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के रिटर्न टाइप को यहाँ पे करना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न हो रही है। और यहाँ से वैल्यू अपने व्यूअर्स अगर रिटर्न करानी है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, ये प्री इंक्रीमेंट है तो व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस फीट्स कॉमा प्लस प्लस इंचेस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर पोस्ट में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न डिस्टेंस फीट्स पोस्ट इंक्रीमेंट और यहाँ पे आ जाएगा इंचेस पोस्ट डिक्रीमेंट और एंड पे सेमीकोलन यहाँ पे लगा देंगे। इसको व्यूअर्स अगर मैं रन करता हूँ तो ये आ रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ व्यूअर्स, तो ये देखें बिफोर D1 की वैल्यू 3 है इंचेस में, फीट में इंचेस में 6.8 हो जाएगी। D2 की वैल्यू फीट में 5 है और इंचेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.4 हो जाएगी। अब व्यूअर्स अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें आफ्टर D1 की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी और D1 की इंचेस की वैल्यू 6.8 से 7.8 हो जाएगी। इसी तरह D2 की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी और इंचेस की वैल्यू 7.4 से 8.4 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो D3 की बात हो रही है तो यहाँ पे देखें D1 में पहले इसका इंक्रीमेंट होगा और बाद में क्या हो जाएगी, वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी यानी कि D3 को। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है ना D1 की वैल्यू जो है ना वो कितनी थी, 3 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। और यहाँ पे इंचेस की वैल्यू 6.8 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 7.8 हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ D4 की तो पहले वैल्यू असाइन हो रही है D2 की और बाद में वैल्यू जो है ना वो क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो D2 की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, फीट कितनी है, 5 है और इंचेस कितनी है, 7.4 है। तो ये D4 की वैल्यू जो है ना और D2 की वैल्यू सेम हो रहेगी। क्यों, पहले वैल्यू असाइन हो रही है D4 को और बाद में उसका ऑपरेटर पर लोडिंग हो रही है। तो इसलिए D2 की फीट और इंचेस की वैल्यू और D4 की फीट और इंचेस की वैल्यू व्यूअर्स यहाँ पे सेम रहेगी और बाकी जो है ना आपका डिक्रीमेंट की वैल्यू जो है ना वो बाद में हो जाएगी। तो ये तो था तरीक़ाकार व्यूअर्स कि आपने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ व्यूअर्स, हमने क्लास ली डिस्टेंस के नाम से, 2 प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिए, एक है फीट और दूसरा है इंचेस के नाम से। पब्लिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उनको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और दूसरा हमने बाय समझे कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिया और जो अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उसको इनिशियलाइज करा दिया, जो हमारे पैरामीटर से इनिशियलाइज कर दिया। एक हमने व्यूअर्स यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम फीट और इंचेस की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पे हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं
और यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है ना रिटर्न हो रही है। इस तरह यहाँ पे हम प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे हम व्यूअर्स पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इसमें आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते, अगर पैरामीटर पास कर देंगे साथ में तो ये आपका बन जाएगा पोस्ट, यानी कि इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर नॉन पैरामीटर है और इसके अंदर इंटीजर का पैरामीटर पास हो रहा है। तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा और ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने व्यूअर्स क्या किया, D1 और D2 के दो ऑब्जेक्ट लिए और दोनों को वैल्यू पास कर दी, और D3 और D4 के दो हमने और ऑब्जेक्ट ले लिए। बिफोर इंक्रीमेंट D1 और D2 की वैल्यू हमारे शो हो जाएगी, और उसके बाद आफ्टर इंक्रीमेंट हम क्या करेंगे, D1 की वैल्यू में पहले व्यूअर्स क्या होगा, उसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी और उसके बाद उसका रिजल्ट किसको मिल जाएगा, D3 को मिल जाएगा। इस तरह D2 की वैल्यू पहले D4 को असाइन हो जाएगी और बाद में उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास व्यूअर्स यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट हो रहा है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।